अभी घर से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ अभी नेपाल बॉर्डर। थोड़ा सा नाना का आँख में प्रॉब्लम है तो जा रहा आँख बनवाने के लिए। तभी इसे नेपाल बॉर्डर पे छोड़ देता हूँ, वहाँ से बस पकड़ के जाएगा। तो नेपाल बॉर्डर पे जा रहे हैं अभी छोड़ने के लिए। तो अभी अपने घर से निकल गए हैं, मनोकामना मंदिर क्रॉस कर गए हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं नेपाल का बॉर्डर। हम अपने यहाँ का जटही बॉर्डर है, यहाँ से 4 चक्का भी जा सकता है, ट्रक वगैरह भी जाता है इस बॉर्डर से। अगर शॉर्टकट जाते हैं तो नज़दीक है, पर उधर से जाने में सही नहीं है नदी हिल के। तो जटही बॉर्डर पे छोड़ दूंगा, वहाँ से बस से चला जाएगा। और देख सकते हैं आप हमारे यहाँ का NH 227 है और मैं कमतौल पहुँच गया हूँ अभी। और सुबह का टाइम है, रात में पूरा रात जगे हुए थे, इसलिए अभी निकल चुके हैं, जा रहे हैं। और ये कमतौल चौक है, कमतौल चौक भी क्रॉस कर गए हैं। यही हमारे घर से 5 किलोमीटर पड़ता है पिपरौन, और पिपरौन से 1 किलोमीटर पड़ेगा बॉर्डर। तो बॉर्डर पे ही छोड़ के आते हैं। अभी सुबह का टाइम है, गाड़ी कम है रोड पे, नहीं तो बहुत गाड़ी चलता है इस पर। और 4 घाट से जयनगर को जोड़ता है ये रोड, और प्लस नेपाल को भी जोड़ता है जटही से। NH 227 है, फुलर आ चुके हैं। यहाँ पे SSB का कैंप है फुलर का। और देख सकते हैं ये फुलर के सीमा में हम दाखिल हो चुके हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह से है, यहाँ स्कूल पड़ता है आगे एक। और ये आ चुके हैं फुलर चौक पे हैं। और फुलर का एक ये भी चौक है, 2 चौक है, वो पिछला चौक था, ये मेन चौक है। और इधर फुलवारी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मंदिर है, गिरजा स्थान। तो चल रहे हैं, आप लोग बने रहिए। नेपाल का बॉर्डर दिखाता हूँ। हालांकि मैं नेपाल में जाऊँगा नहीं, बॉर्डर पे रहूँगा। नदी के उस पार नेपाल है, नदी के इस पार इंडिया है। तो वहीं पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड में छोड़ दूँगा और वहाँ से बस पकड़ के चला जाएगा। और मुझे कुछ दूसरा काम वगैरह भी है आज, इसलिए मैं नेपाल में नहीं जा पाऊँगा। और प्लस मेरा लाइसेंस है जो रेनू वगैरह अभी नहीं हो रखा है, तो मेरा लाइसेंस फंसा पड़ा है, इसलिए मैं नेपाल नहीं जा सकता हूँ बिना लाइसेंस का। मेरा लाइसेंस अभी मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मानेगा नहीं। क्योंकि इंडिया में तो मान जाएगा डिजी लॉकर को, पर नेपाल में नहीं मानेगा डिजी लॉकर से। पेट्रोल पंप क्रॉस कर गए हैं फुलर से। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ नेपाल, पर अभी नेपाल जाने के लिए आईडी लेके जाना पड़ता है, बिना आईडी का भी नहीं। अभी बहुत टाइट है थोड़ा चेक पोस्ट पे। गाड़ी कोई चलाए, अगर कोई पीछे भी बैठ के जा रहा है तो उसके पास आईडी होना चाहिए, नहीं तो रोक देता है, वापस कर देगा। इसलिए आईडी भी ले लिया हूँ, क्या पता बिना आईडी का वापस कर दे तो फिर से घर आना पड़ेगा, आईडी लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे पता था कि आईडी के बिना भी रोक रहा है, इसलिए आईडी ले लिया हूँ मैं। और मैं परसा में आ चुका हूँ, फुलर क्रॉस कर गए हैं। अभी मैं परसा में चल रहा हूँ। अब दुर्गापट्टी यहाँ से थोड़ा दूर रह चुका है।
और मैं पिपरौन के सीमा में भी दाखिल हो चुका हूँ। पिपरौन आ गए और आगे से कटेंगे नेपाल के लिए। और ये रोड सीधा जयनगर चला जाता है। ये सारघाट से सीधा जयनगर को जोड़ता है NH 227 है। और मैं अभी आ चुका हूँ मार्केट के पास। यहाँ बाजार लगता है पिपरौन का। और यहाँ आगे नेपाल के लिए कट है, इसलिए यहाँ ब्रेकर दे दिया है। बहुत अच्छा काम किया है कि ब्रेकर नहीं रहता है तो गाड़ी यहाँ तूफान मेल की तरह निकलता है। एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा और यहाँ होता ही रहता है। और आ चुके हैं पिपरौन चौक पे। तो यहाँ से नेपाल के लिए मुड़ेंगे। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सुबह सुबह मार्केट लगता है सब्जी वगैरह का। और यहाँ नेपाल का लोग बहुत पहुँचता है सब्जी लेने के लिए, बॉर्डर वाले। यहाँ से लेफ्ट लेना है मुझे, इंडिकेटर दे दिया हूँ मैं। तब अब मैं यहाँ से नेपाल के लिए गाड़ी मोड़ लिया हूँ और जा रहे हैं नेपाल। ये रोड ख़राब था, ये भी बन चुका है नेपाल जाने के लिए। और ये गांव है, इस पे अगर डबल बस आ जाता है तो थोड़ा पास करने में दिक्कत होता है, पर रोड एकदम चकाचक है। आप लोग बने रहिए। बॉर्डर पे दिखाता हूँ कि बॉर्डर किस प्रकार का है, किस तरह है। आगे देख सकते हैं बस भी जा रहा है, बस स्टैंड है आगे नहर पार करके, वहीं पे बॉर्डर पे ही है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे SSB का कैंप है पिपरौन का, क्योंकि आगे बॉर्डर है और कैंप नहर के इस तरफ है। नहर क्रॉस करने के बाद आगे चल के बॉर्डर आ जाएगा। तो बॉर्डर तक ही जाना है हमें, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, बॉर्डर के इसी पर रहना है। और अब मैं आ चुका हूँ नहर पे और नहर का पुला क्रॉस कर रहा हूँ। और चारों तरफ इधर हरियाली ही हरियाली है। गेहूँ का खेती होता है हमारे यहाँ अभी। फिर उससे गेहूँ और धान का खेती होता है यहाँ पे। अभी तो गेहूँ का सीजन है, गेहूँ का फसल लगा हुआ है खेतों में। देख सकते हैं ये रोड पहले बहुत टूटा हुआ था, बन गया अब एकदम चकाचक। आगे बस स्टैंड है, आ गया हूँ, बस 200 मीटर आगे हैं। बस भी आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं। यही है बॉर्डर और बस स्टैंड में छोड़ देते हैं। ये रहा बस स्टैंड, आ गए बस स्टैंड में, देख सकते हैं। खेले यहाँ से देखो बढ़िया। बॉर्डर पे नाना को छोड़ दिए हैं और मैं निकल चुका हूँ वापसी के लिए और जा रहा हूँ वापस, छोड़ दिए। तो भाई वही था इंडिया का बॉर्डर, उससे आगे नदी है, नदी के उस पर नेपाल है, नदी के उस पर नेपाल है, इधर इंडिया है। और मैं उस तरफ नहीं जा सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे जाना नहीं है। तो जाऊँ किस लिए? उस तरफ जाऊँगा तो मंसार कटाना पड़ेगा।
मेरा जितना काम था, काम अपना सक्सेसफुल हो गया और वापस चलते हैं। हम लोगों को नेपाल से बहुत लगाव है, हम लोगों का रिश्तेदार बहुत है नेपालों में, और नेपाल में हम लोगों का शादी ब्याह बहुत ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। मैं भी स्कॉर्पियो लेके जाता रहता हूँ टनकपुर वगैरह। अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, लाइसेंस में मेरा पंगा है अभी, और पता नहीं कब तक ये पंगा चलेगा। 6 महीना हो गया, अभी तक रेनू नहीं करके दिया है। ये बिहार का काम ऐसे ही ढीला चलता है। वापिस जा रहे हैं और यहाँ एक ब्रेकर आ गया तो गाड़ी का मौसम तोड़ना पड़ेगा। और रोड थोड़ा सही बन गया है तो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, नहीं तो इस रोड को ऐसा बाबा सिर हुआ पड़ा था कि 20 के स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चला ही नहीं सकता कोई भी। और अब तो रोड चिकनी चमेली हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं। टाइम नहीं लगता है, नहीं तो यहाँ टाइम लगता था जाने में। और मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ, मार्केट के पास निकलने वाला हूँ। और ये मार्केट है और मार्केट लगा हुआ है इधर बीच में। 5 किलोमीटर तक कोई सब्जी का मार्केट नहीं लगता है, यहीं पे मार्केट लगता है। और हम लोगों को भी सब्जी लेना होता है सुबह के टाइम में, तो यहीं पे आना पड़ता है बाइक से, आके यहीं से सब्जी ले लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस, अपना काम हो चुका है। और कुछ काम है आज टोला में, गांव में, तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ से वापसी चल रहे हैं। तो ये है हमारे पिपरौन का कुछ नज़ारा, देख सकते हैं। सांप देवता सामने आ रहा है, टक्कर मारेगा क्या ये? और ब्रेकर ऐसे देना चाहिए, जहाँ जहाँ बाजार लगता है वहाँ पे देना चाहिए मार्केटों में, क्योंकि ये गांव है और मार्केट में होना चाहिए। इससे क्या है, गाड़ी का मौसम कोई भी तोड़ेगा और गाड़ी का मौसम नहीं तोड़ेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। और एक्सीडेंट यहाँ होता भी बहुत है। 2-4 रोज पहले मेरे गंगौर में भी एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। एक लेडीज़ का टक्कर हो गया, तो लेडीज़ का स्पॉट मर्डर हो गया उसका। इसलिए गाड़ी थोड़ा हिसाब से ही चलाना चाहिए। अगर जितना अपने पास क्षमता हो कंट्रोल करने का तो चलाना चाहिए। और गाड़ी अगर स्पीड भी चलाते हैं तो जगह देख के चलाना चाहिए ना। कुछ हमारे यहाँ का लौंडा है, ट्रैक्टर चलाने सही से आएगा नहीं, हवा में उड़ाएगा, और जब कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरे को कंट्रोल कर देगा। तो इसलिए भाई सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने हिसाब से गाड़ी चलाते रहो। तो भाई हम तो है अपना ट्रक ड्राइवर, हम तो दुनिया घूमते हैं, तो हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर स्पीड भी चलाएंगे तो कंट्रोल में ही चलाएंगे। जितना मैं चलाऊँ उस हिसाब से मैं कंट्रोल कर सकूँ, उसी हिसाब से चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर चलाता हूँ, नहीं, और तौर तरीके से चलाता हूँ। और रोड पे चलाने के बाद भाई अगर गाड़ी कहीं मोड़ते हैं या साइड लेते हैं तो इंडिकेटर जरूर देना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये बंदा लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है या रुक रहा है। अगर रुक भी रहे हो कहीं लेफ्ट साइड में, गाड़ी स्लो कर रहे हो तो भाई इंडिकेटर दे दो। लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो लेफ्ट का दे दो, राइट का जा रहे हो तो राइट का दे दो। इससे ये होता है कि बहुत एक्सीडेंट होने से बच सकता है आदमी। और मैं गाँव में रह के बहुत लोगों को देखा हूँ, गाड़ी मोड़ेगा राइट, इंडिकेटर देगा लेफ्ट, गाड़ी मोड़ेगा लेफ्ट, इंडिकेटर दे देगा राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पहले समझ लो कि इंडिकेटर किधर का, कौन सा इंडिकेटर है। लेफ्ट का लेफ्ट साइड दो, अगर राइट मुड़ना है तो राइट साइड दो। जैसे हमें पेट्रोल पंप पे अभी पेट्रोल लेना होता है तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर देता, पीछे वाला गाड़ी समझ जाता है कि ये लेफ्ट जा रहा है, फिर वो राइट साइड से ओवरटेक मारेगा। कई बार क्या करता है आदमी, राइट साइड का इंडिकेटर देगा, आदमी क्या करेगा, उसके राइट साइड से ना ओवरटेक मार के लेफ्ट साइड मारने जाएगा, वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में मोड़ देगा। इसी में हो जाता है काम गड़बड़। तो मैं फुलर आ चुका हूँ और गाड़ी का ओवरटेक कभी भी राइट साइड से ही करना चाहिए। लेफ्ट साइड से करने पे क्या होता है कि ड्राइवर का ज़्यादातर ध्यान, 4 व्हीलर वाले हो या चाहे ट्रक वाले भाई हो हमारे, उसका ध्यान ज़्यादातर राइट साइड रहता है, लेफ्ट साइड उसका ध्यान कम रहता है। अगर लेफ्ट साइड से ओवरटेक कोई भाई करता है
तो भाई कम से कम हॉर्न दे के ही लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया करो, क्योंकि ड्राइवर का ध्यान हमेशा लेफ्ट साइड नहीं रहता है। अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, तो हॉर्न दे के करो। इस तरह से चला सकते हैं गाड़ी। तो भाई तौर तरीके से चलाओगे तो कभी कुछ नहीं होगा, और भाई सही से नहीं चलाओगे तो बाकी तो समझदार हो, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस गाड़ी इसी तरह से चलाना चाहिए। और हाँ भाई, बाइक भी चलाते हो ना तो ऐसे नहीं चलाना है बीच में, ऐसे बीच में नहीं चलाना है। अगर बीच में चला रहे हो तो साइड ग्लास देख के चलाना है भाई, बाइक वाले ऐसे बीच में नहीं चलना है। कभी भी अगर बाइक चलाते हो तो लेफ्ट साइड से चलना है, ताकि दूसरा गाड़ी ओवरटेक कर सके। जैसे कि देख सकते हो हम ओवरटेक भी करते हैं, तरीके से करते हैं। ऐसे देखो, अगर खाली रोड है तो लेफ्ट साइड से ऐसे चलना चाहिए, ऐसे। इससे क्या है कि अगर पीछे से कोई बड़ा गाड़ी है या ट्रक है, वो ओवरटेक कर सकता है। और साइड ग्लास जरूर देखना चाहिए। क्या है, कई बार साइड ग्लास देखता नहीं, पीछे ट्रक है, बस है या कार है, कोई मतलब नहीं उसको, अब मारेगा लेफ्ट राइट, उसी में हो जाता है, उसी में काम होता है, वहीं पे काम होता है तमाम। क्योंकि सारा दिमाग का खेल वहीं पे है। अगर दिमाग से गाड़ी चलाओगे तो कुछ नहीं होता है। अगर सोचोगे सबसे बड़ा पायलट हम ही हैं, तो भाई हम उतना बड़ा पायलट नहीं है। जो अपना अनुभव है वो बता रहा हूँ। और हाँ, जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। और मैं 10 साल 12 साल हो गया ट्रक लाइन में भी तरीके से चला रहा हूँ, तो आज तक खरोच नहीं आया। और तरीके से चलाता हूँ और तरीके से ही चलाता रहूँगा आगे तक। और मेरा घर आने वाला है, मैं मनोकामना मंदिर के पास पहुँच गया हूँ। और इधर में देख सकते हैं राम जी कटघरा खोल के बैठे हुए हैं, एकदम चाय का चुस्की ले रहे हैं। और मैं भी जा रहा हूँ चाय का चुस्की लेने घर पे। आ गए घर पे। ये है मेरा घर। भाई देखिए गाड़ी किस तरह से चलाया जाता है तरीके से, तब मेरा ब्लॉग समाप्त होता है यहाँ से।